ये हमारी कुछ कीज़ हैं जो हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि की क्या होती है। की एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। टपल्स बोलते हैं रोज़ को। यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। टेबल के अंदर जितनी भी हमारी रोज़ हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं, एक एट्रीब्यूट हो सकता है या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट, उनको बोला जाता है कीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की के 3 जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देख के फिर इसको आइडेंटिफाई करना होता है। पहला तो ये कि ये यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब इसके अंदर इस एट्रीब्यूट में जितने भी आप वैल्यूज़ लिखोगे वो सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ओनली वन प्राइमरी की एग्जिस्ट फॉर वन टेबल। ओनली वन, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। और तीसरा, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नल वैल्यूज़ का मतलब है कि एक आपने टेबल बनाया, उसके अंदर जितने भी कॉलम्स के अंदर सेल होते हैं, हर सेल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिखनी है। सेल को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये आपके पास एक टेबल है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप एक एट्रीब्यूट ले रहे हो। दूसरा ले लें फॉर एग्जांपल रोल नंबर के नाम से। नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम ले लें। पहले सिर्फ इन्हीं को देख लेते हैं और इसमें अगर हम वैल्यूज़ दें तो वैल्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी सबकी, 10 20 30 सपोज कर लें। रोल नंबर में 1 2 3 और स्टूडेंट नेम में ABC सपोज कर लेते हैं। अब इसमें आप बताएं कि रजिस्ट्रेशन नंबर सबकी वैल्यू यूनिक होती है। हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे से डिफरेंट होगा। सेम इसी तरह से रोल नंबर भी दूसरे से डिफरेंट होता है। ये दोनों हमारी यूनिक कीज़ हैं तो इनमें से एक को हमने प्राइमरी की बनानी है। अगर हम इसको प्राइमरी की बना लेते हैं क्योंकि हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ भी यूनिक आ रही हैं और हमारे टेबल के अंदर हमने एक ही प्राइमरी की बनानी है तो इसको हमने बना लिया। इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नल नहीं आ रही। सारी रोज़ के अंदर ये डिफरेंट हमारी रोज़ हैं। ये एक रो है, इसको हम टपल भी कहते हैं। ये आपकी दूसरी रो हो गई। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं सब के अंदर कोई ना कोई आ रही है, नल नहीं है। तो इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो प्राइमरी की होने के लिए होनी चाहिए। ये हमारी प्राइमरी की। लेकिन अब ये भी तो क्वेश्चन है कि रोल नंबर भी यूनिक है, हम इसको भी प्राइमरी की बना सकते थे। लेकिन एक टेबल के लिए एक ही होती है तो आप इसको प्राइमरी की नहीं बनाओगे। ये यूनिक है तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की यहाँ पे डेफिनेशन भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अल्टरनेट की ऐसी की होती है जो यूनिक है लेकिन हम उसको प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट करें। जो प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं करते उसको अल्टरनेट की बोला जाता है। बाकी आगे स्टूडेंट का जो नेम है वो सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है दो स्टूडेंट के नेम एक जैसे हों तो इसको तो हम यूनिक नहीं मान सकते। नेक्स्ट है सुपर की क्या होती है। सुपर की में वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट का नेम है। अगर हम इस तरह का एक सेट बनाते हैं यानी कि एक टेबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें और साथ में स्टूडेंट का नेम भी ले लें, अब ये हमारी सुपर की कहला सकता है। क्योंकि ये किसी अगर स्टूडेंट के इस टेबल के अंदर क्लास भी मेंशन हो, एड्रेस भी मेंशन हो तो वो भी हमारी सुपर की ऐसे बना सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम ले लें, साथ में क्लास ले लें, तो ये जो पूरा सेट है ये भी हमारी सुपर की कहलाएगा। आगे है हमारी कंपोजिट की। कंपोजिट की में एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिल के प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक टेबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिया हुआ है या रोल नंबर ले लें, इजीली समझ आ जाएगा। साथ में एक सब्जेक्ट ले लें स्टूडेंट्स के और एक एट्रीब्यूट बना लें उनके मार्क्स का। अगर हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए हैं तो फिर हम सब्जेक्ट को भी यूज़ करेंगे और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर को भी। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा फिल कर लेते हैं। 10 10 20 एंड 20। अब सब्जेक्ट एग्जाम करें, यहाँ पे मैथ और इंग्लिश हम ले रहे हैं। मैथ इंग्लिश और इनके आगे मार्क्स लगा लें 80 65 और 70। अब मैंने कहा था कि प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे तो रिपीट हो रही हैं और सब्जेक्ट जो है वो भी 2 दफ़ा आ रहे हैं, उनके आगे जो मार्क्स हैं वो भी डिफरेंट है। अगर हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं, पता करना है कि टेबल में से मार्क्स हमें निकाल के दिखाएं, रिट्रीव करने हैं, तो साथ में सब्जेक्ट का नेम भी बताना पड़ेगा और साथ में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के और किस स्टूडेंट के हमें मार्क्स चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये दोनों मिल के हमारी प्राइमरी की डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को सिंपली हम नहीं कह सकते प्राइमरी की
और इसमें से भी मैथ भी रिपीट हो रहा है, इंग्लिश भी रिपीट हो रहा है, इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों मिलके जब प्राइमरी की बनाएंगे तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो वो हमारी कंपोजिट की कहलाती है। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप ये ऐसे चेक करें कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमने मैथ के मार्क्स चेक करने हैं। हम कहें कि हमें मैथ के मार्क्स बताएं, वो हमें 70 भी रिटर्न कर सकता है और 80 भी रिटर्न कर सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या है? साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर देना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 10 बता दें और कहें कि हमें इनके मार्क्स बताएं, तो उसके पास 2 सब्जेक्ट हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा उसको कि हमें मैथ के रिटर्न करना है या इंग्लिश के रिटर्न करना है? तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैथ का सब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश की चाहिए तो वो भी बताना पड़ेगा। ये चीज़ होती है हमारी कंपोजिट की। उसके बाद है फॉरेन की। अब फॉरेन की इन्हीं एग्जांपल्स में से देख लेते हैं। ये हमारा टेबल 1 था, इसमें मैंने कुछ डाटा दिया। ये हमारा टेबल 2 है, इसमें मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी प्राइमरी की है और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट मिल के कंपोजिट की बना रहे हैं या प्राइमरी की बना रहे हैं। लेकिन दोनों में डाटा स्टूडेंट का ही है, टेबल 1 में भी और टेबल 2 में भी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने इस दूसरे टेबल में भी यूज़ की है इधर आके। तो जब हम एक प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो वो हमारी फॉरेन की कहलाती है। अब ये दोनों मिलके कंपोजिट की बना रही हैं, लेकिन ये जो सिंपल एक रजिस्ट्रेशन नंबर है ये हमारी फॉरेन की कहलाएगी। तो फॉरेन की डेफिनेशन क्या हुई, क्या मतलब हुआ कि एक टेबल के अंदर, इसको पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं, इसमें हमने जो डाटा फिल किया उसी से रिलेटेड अगर हमें दूसरा टेबल बनाना है तो इसकी प्राइमरी की हम दूसरे में यूज़ करेंगे और दूसरे टेबल की ये जो की होगी इसको हम फॉरेन की कहेंगे। अब लास्ट वाली रह गई कैंडिडेट की। ये क्या होती है? तो कैंडिडेट की भी यूनिक ही होती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का मतलब है कि जो चीज़ें यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं सिर्फ वही होनी चाहिए। अब इस टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन स्टूडेंट नेम नहीं करता, तो हमारी जो कैंडिडेट की होगी वो कौन सी होगी? रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। अगर हम इन दोनों को ऐसे ले लें, एक सेट बनाएं, तो ये दोनों जो हैं ये कैंडिडेट की कहलाएंगी। दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, या फिर इस टेबल में देखें सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमारी कैंडिडेट की बन जाएगी। इसी के साथ आप एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पे ये टेबल है हमारे पास दो, एम्प्लॉय का टेबल 1 और दूसरा एम्प्लॉयड का टेबल 2 है। इसमें एम्प्लॉय आईडी वो यूनिक है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होती है। एम्प्लॉय नेम जो है वो यूनिक नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे यूनिक है। और उसके बाद है लाइसेंस नंबर, ये तो हर स्टूडेंट हर एम्प्लॉय का डिफरेंट होता है। पासपोर्ट नंबर भी हर किसी का डिफरेंट होता है, तो ये तो सेम नहीं हो सकते हैं। अब इसमें ये हमारी क्या होगी? प्राइमरी की। इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे क्योंकि ये सबकी डिफरेंट है। लेकिन ये भी तो डिफरेंट है, इसको भी प्राइमरी की बना सकते थे। ये भी डिफरेंट है, इसको भी प्राइमरी की बना सकते थे। तो अगर हमने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया तो इसका मतलब ये हमारी दोनों कीज अल्टरनेट की होंगी। अल्टरनेट की होने के साथ साथ इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी सारी यूनिक हैं, तो हम इसको यूनिक की भी कह सकते हैं। अल्टरनेट की भी यही है, यूनिक कीज भी यही है, लेकिन यूनिक की हमारी ये भी तो है, इसको भी हम यूनिक की बोल सकते हैं। यूनिक की तो कह रहा है, ये प्राइमरी तो है ही साथ में, लेकिन यूनिक भी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारी एक की होती है सुपर की, जो हम इधर इसको डिस्कस करना रह गया हमारा। तो इसमें यहाँ पे आप देखें सुपर की वहाँ पे हो भी गई थी एक दफ़ा। प्राइमरी की, अल्टरनेट की, और बाकी जो ये जो कैंडिडेट की इसमें कौन सी बनेगी? प्राइमरी की भी डिफरेंट यूनिक आ रही हैं, ये भी यूनिक आ रही हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स यूनिक हैं। तो कैंडिडेट की हमारी इसमें बनेगी ये वाली प्राइमरी की भी, जो प्राइमरी कीज़ होती हैं वो कैंडिडेट की भी बनेगी, और जो अल्टरनेट कीज़ हैं वो भी कैंडिडेट की कहलाएंगी, और जो यूनिक की होती हैं चाहे डिफरेंट आ रही हैं इस टेबल में, ये एक ही है, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की बनेगी। यानी कि ये सारी जो मिल के बनाएंगी वो कैंडिडेट की बनाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी मिल के बनाए, इसमें से सिर्फ अल्टरनेट की जो है वो कैंडिडेट की कहला सकती हैं। अगर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी जो है ये प्राइमरी की बनाए, बाकी कोई चीज़ यूनिक ना हो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी कैंडिडेट की कहलाएगी। और जितनी भी कैंडिडेट कीज़ होती हैं, जो प्राइमरी कीज़ होती हैं और जो अल्टरनेट कीज़ होती हैं, ये सारी मिलके हमारी सुपर की बनाती हैं। ये सारी मिलके हमारी सुपर की बनाएंगी, अल्टरनेट, कैंडिडेट्स और प्राइमरी की। अब सुपर की में इसके साथ आप उसका नेम भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम लेते हैं, सिर्फ कैंडिडेट की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं लेते। अब इसी टेबल के साथ हमने दूसरा बनाया कि एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन उसकी डिफाइन करने के लिए हमने एक अलग टेबल लिया हुआ है। एम्प्लॉय की आईडी है, तो ये इस टेबल में क्या होगी? इस टेबल के लिए तो प्राइमरी की बनेगी,
लेकिन हमने ये पहले भी यूज़ कर लिया ऊपर वाले टेबल में, ये हम वहाँ से नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगी, फॉरेन की। और रजिस्ट्रेशन, ये जो डेसिग्नेशन है, ये हमारी यूनिक नहीं होते, ये सेम हो सकते हैं, तो इसको हम किसी की का नाम नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे इसको फॉरेन की समझे। जो यूनिक होती हैं वो कैंडिडेट कीज़ भी कहलाती हैं, क्योंकि इनमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमने नहीं लेना। जो बिल्कुल यूनिक है, हर टेबल के अंदर हमने एक प्राइमरी की असाइन करनी होती है, तो ये एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। आप इसमें इनको भी प्राइमरी की बना सकते थे, क्योंकि ये भी यूनिक है, तो हम इसको प्राइमरी की नहीं बना रहे, तो ये हमारी अल्टरनेट कीज़ या यूनिक कीज़ कहलाएंगी। फिर ये सारी मिल के बनाती हैं सुपर की, और अगर अगर अलग अलग हमने इसको डिफाइन करना, तो ये हमारी कैंडिडेट कीज़ पे कहलाएंगी।